जंगल के राजा शेर ने ऐलान कर दिया, आज के बाद कोई जंगल में अनपढ़ नहीं रहेगा। हर पशु को अपना बच्चा स्कूल भेजना होगा। राजा साहब का स्कूल सबको पढ़ा लिखा कर सर्टिफिकेट बांटेगा। इस घोषणा के बाद सभी बच्चे स्कूल चले। हाथी का भी बच्चा आया, शेर का भी आया, बंदर भी आया, मछली भी, खरगोश भी आया तो कछुआ भी, ऊंट भी आया और जिराफ भी। पहली बार यूनिट टेस्ट हुआ तो पता चला हाथी का बच्चा तो फेल हो गया। पिता ने पूछा, किस सब्जेक्ट में फेल हुए हो? तो बच्चे ने जवाब दिया, पेड़ पर चढ़ने में। अब हाथी को उसके ईगो को ठेस पहुंचा। अब उसके जिंदगी का एक मकसद बन गया, कुछ भी हो जाए लेकिन अपने बच्चों को टॉप कराना है। उसके लिए उसने ट्यूशन लगवाया, उन सबको कोचिंग भेजवाया। किसी तरह साल बीता। जब फाइनल रिजल्ट आया तो पता चला कि पेड़ पर चढ़ने में हाथी, ऊंट, जिराफ का बच्चा फेल हो गए। वही बंदर का औलाद टॉप किया। प्रिंसिपल ने स्टेज पर बुलाकर मेडल दिया। बंदर ने उछल उछल कर, गुलाटियाँ मारकर अपने खुशी का इजहार किया। उधर अपमानित महसूस कर रहे हाथी, जिराफ और ऊंट ने अपने अपने बच्चों की कुटाई तक कर डाली। नालायकों, इतने महंगे स्कूल में पढ़ाते हैं तुमको, इतने ट्यूशन कोचिंग लगाया, फिर भी फेल हो गए। शर्म करो शर्म। कम से कम इस बंदर के बच्चे से सीखो, पढ़ाई पर ध्यान दो। फेल हालांकि मछली भी हुई थी, बेशक तैराकी में फर्स्ट आई थी, लेकिन बाकी विषयों में तो फेल ही हुई थी। मास्टरनी बोली, आपकी बेटी के साथ अटेंडेंस की समस्या है। मछली ने बेटी को आंखें दिखाई। बेटी ने समझाने की कोशिश की, माँ मेरा यहाँ दम घुटता है, मैं यहाँ सांस नहीं ले पाती। हमारा स्कूल तो तालाब में होनी चाहिए ना। नहीं, ये राजा का स्कूल है, तालाब वाले स्कूल में भेजकर मैं अपनी बेइज्जती नहीं कराऊंगी। समाज में कुछ इज्जत है मेरी। तुमको इसी स्कूल में पढ़ना है और पढ़ाई पर ध्यान दो। उधर हाथी, ऊंट, जिराफ अपने बच्चों को पीटते हुए ले जा रहे थे। रास्ते में बूढ़े बंदर ने पूछा, क्यों पीट रहे हो बच्चों को? जिराफ बोला, ये नालायक पेड़ पर चढ़ने में फेल हो गया। तब बूढ़े बंदर ने बहुत ही पत्ते की बात बोला, पर इन्हें पेड़ पर चढ़नी ही क्यों है? उसने हाथी से बोला, अपना सूंड उठाओ और सबसे ऊंचा फल तोड़ लो। जिराफ, तुम अपनी गर्दन लंबी करो और सबसे ऊंचे पत्ते तोड़ तोड़ खाओ। यह सुनकर ऊंट भी अपनी गर्दन लंबी कर पेड़ से फल और पत्ते खाने लगा। बंदर ने सबको समझाते हुए बोला, हाथी के बच्चों को क्यों चढ़ाना चाहते हो पेड़ पर? मछली को भी तालाब में ही तो सीखने दो। जिराफ को पेड़ पर चढ़ाकर उसे क्यों अपमानित करना चाहते हो? जबरदस्ती उसके ऊपर फेलियर का ठप्पा तो न लगाओ। ठीक है, बंदर का उत्साह वर्धन करो, पर शेष 34 बच्चों को नालायक, कामचोर, लापरवाह, असफल घोषित तो न करो। मछली बेशक पेड़ पर न चढ़ पाए, लेकिन याद रहे एक दिन वह पूरा समंदर माप देगी। अब समझने वाली बात यह है कि हम में से भी बहुत सारे लोग अपने बच्चों को इस जंगल के स्कूल की तरह ही शिक्षा दिला रहे हैं। कम से कम अब से बच्चों की क्षमताओं, प्रतिभा का कद्र करें, चाहे वह पढ़ाई, खेलकूद, नाच गाने, कला, अभिनय, व्यवसाय, खेती, बागवानी, मेडिकल इंजीनियरिंग इत्यादि किसी भी क्षेत्र में
उन्हें उसी के दिशा में अच्छा करने दें। जिंदगी में सफलता का पढ़ाई ही एक पैमाना न बनाएं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सभी बच्चे पढ़ने में ही अव्वल हो। बस ज़रूरत है उसको उसकी रुचि का चुनाव करना, अच्छे संस्कार व नैतिक मूल्यों की पहचान की, जिससे वह अपने परिवार, समाज और साथ साथ देश के लिए भी एक धरोहर बन पाए। धन्यवाद। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी इसका भरपूर लाभ ले सके। धन्यवाद।